उसमें पीडब्ल्यूडी ने इतना हरामखोर गिरी किया। नमस्ते दोस्तों, मैं गुलाम शेख। आज का संदेश न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों की तरफ। अंबरनाथ व्यापारी संघ ने साईं बाबा मंदिर विमको नाका से फॉरेस्ट नाका तक जिन व्यापारियों की दुकानें रास्ता रुंदीकरण में तोड़ी गई थी और उन्हें अब तक इंसाफ नहीं मिल पाया है, जिसकी वजह से कई दुकानदार बेरोजगार हो गए और उसका असर पूरे परिवार पर पड़ा है। इसी वजह से कई दुकानदार ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके और इस दुनिया से चल बसे। पिछले 8 सालों से ये दुकानदार इंसाफ की गुहार लगाने नगर परिषद और पीडब्ल्यूडी कार्यालय के चक्कर काटते रहे हैं, लेकिन उनकी समस्या का हल अब तक नहीं निकल पाया है। इसी कारणवश आज सुबह 11 बजे इन्हीं दुकानदारों ने पीडब्ल्यूडी कार्यालय के सामने उल्लासनगर 3 पर साखली उपोषण शुरू कर दिया है। पीडब्ल्यूडी के उप विभागीय अधिकारी श्री प्रशांत मानकर से हमने इस मामले की जानकारी लेनी चाहिए और इस साखली उपोषण के बारे में जाना। आइए देखते हैं उन्होंने इस मामले के बारे में क्या कहा है। परवानगी घेण्याचा जो विषय मी तुम्हाला सांगितलं, इसका मतलब है एक मिनट, आप बिल्डर का साइड ले रहे हैं, ये आपका बिल्कुल गलत है। मेरा ये कहना है कि आगे सर्वे हो गया तो हमको बताओ ना, बिल्डर का जगह है तो आप बताओ ना। बिल्डर आपके पास आया है, सरळ दिलाय ना, त्याचं उत्तर द्यायला पाहिजे बाबा, जागा आम्ही सर्वे केला ते बिल्डरची जागा आहे, तुम्हाला दाखवलंय ना, दाखवा ना आम्हाला। सर्वे कॉपी दाखवा, त्याची जागा आहे तो दाखवा ना। सर्वे नाही सर्वे कॉपी आम्ही कसं सर्वे आम्ही सर्वे गलत है एकदम। बाळा सगळं तुटले विषय दमणार नाही। यंत्रणा साहेब एवढा आम्हाला पण माहिती आहे, यंत्रणा यांनी नगरपालिकांनी पुरवली गेलेली आहे। आदेश मार्किंग सगळे विचार करण्यासाठी गेलेला होता। हा, ते चुकीची होती आणि चुकीचे गाडे ते 10 फूट वाचत होते, 5-5 फूट, त्याच्यावर सुद्धा ते कारवाई करून संपूर्ण काढून टाकले दुकान। माहिती आहे तुम्हाला, माहिती आहे ना ते, फक्त मार्किंग सुद्धा टिपीनच करून दिली होती। जे काही मार्किंग दिलं ते मेजरमेंट होतं, मार्किंगच्या नंतरचे 5 फूट होते ते सुद्धा तोडले गेले ना तेव्हा। त्याचा जबाबदार कोण? त्याचा जबाबदार कोण? साखली उपोषण किस बारे में रखा गया है, इसके बारे में तफसील से बताइए। मैं अंबरनाथ व्यापारी संगठन का अध्यक्ष खांजीभाई दल। ये 2015 में जो केबी रोड का जो सिरमिटकरण कॉन्क्रीकरण किया गया, उसमें हमारे कम से कम 1000 दुकानदार जो गरीब थे उनके दुकानें ध्वस्त की गई। उसमें पीडब्ल्यूडी ने इतना हरामखोर गिरी किया कि मार्किंग देने के टाइम पे एक मार्किंग दिया और सारी की सारी दुकानें जो 5 फुट 6 फुट कोई गरीब की हमारी बच रही थी, वो दुकानें पूरी की पूरी दुकानें उस टाइम पे ध्वस्त की गई। हमारी 2015 से ये लड़ाई चालू है। नगर पालिका कभी बोलती है हमारा विषय नहीं है, पीडब्ल्यूडी बोलती है हमारा विषय नहीं है। इसके लिए आज हमको ये सबकी जो टालम टाल है उसको टालने के लिए आज हमारे जो व्यापारी है उनको लेके मैं यहाँ पे आज उपोषण पे बैठा हूँ। हमको ये न्याय मिलना चाहिए। 2015 से हम लोग पत्र व्यवहार किए हैं, मंत्रालय में गए, हमारा वहाँ पे ऑडिट किया गया था, वहाँ पे हमारा सुनवाई की गई थी। उसमें एकनाथ शिंदे साहब भी बोले थे, सबका कलेक्टर भी थे कि जितने भी व्यापारी के आपका रोड बन गया है, रोड बन जाने के बाद में अभी जो भी जगह बचती है, जो दुकान वाला जहाँ पे था उसको पुनर्वसन किया जाए वहाँ पे। उसके बावजूद भी ये यहाँ से पीडब्ल्यूडी और तहसीलदार और नगर पालिका, ये तीनों को बीच में हमारा एक गरीब पीसा जा रहा है। आज तक उनकी कोई जात की सुनवाई नहीं हुई। इसके लिए आज हम यहाँ पे उपोषण, साखड़ी उपोषण पे हम लोग, हमारे व्यापारी लोग बैठे हैं। मैं यूसुफ शेख, मैं अंबरनाथ व्यापारी संगठन का सचिव हूँ। दूसरा, आज मेरे आमदार किनीकर से बात हो गई। किनीकर साहब ने बोला आप लोग जो है उपोषण को जारी रखो, ये टालम टाली जो है बंद होना चाहिए। और विधिमंडल का अधिवेशन चल रहा है, विधिमंडल के अधिवेशन में कल ये मामला उठने वाला है और वो उठाएंगे। इसके लिए हम लोग ये जो है ये उपोषण जारी रखेंगे। हमारी उनके साथ संपर्क शुरू है और ये जो टालम टाली चल रही है ये सब बंद होना चाहिए। इसके लिए हम लोग ये उपोषण को जारी रखेंगे।
मैं निसार अहमद हूँ और आज से 3 महीना पहले मेरी भी दुकान तोड़ी गई कल्याण बदलापुर रोड के ऊपर और वहाँ पे 6 दुकानें हम लोग की थी। ये म्यूनसिपाल्टी ने ज़बरदस्ती तोड़ के कंपनी के हवाले किया और कंपनी ने रातों रात जिस टाइम में दुकान तोड़ी गई उसी टाइम में वो लोगों ने कंपाउंड मार दिया और मैंने अभी बहुत से पेपर वगैरह निकाला है लेकिन कोई किधर सुनवाई नहीं हो रही है। मैं धीरेन गाला व्यापारी एसोसिएशन का उपाध्यक्ष हूँ। जो आगे हमारे सब भाइयों ने बोला वही है कि हमारे व्यापारियों के ऊपर बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। आज 7 साल से इधर उधर भटक रहे हैं, उसके लिए ये उपासन का ये रखा गया है कि इसका कुछ तो भी फैसला हो गया। मैं कौसर खान फैज़ी टायर सर्विस मेरी दुकान है। कल्याण बदलापुर पे शास्त्री विद्यालय के सामने मेरी भी 2 दुकान थी जो 1980 की बनी हुई थी और उसको तोड़ा गया है और उसको तोड़ने के बाद में ज़बरदस्ती उनको मतलब अपने ताबे में दे दिया गया, फ़ौरन बिल्डर को ताबे में दे दिया गया। साखली उपोषण किस लिए किया जा रहा है? ये उपोषण तो जो है उनका कि एक कल्याण बदलापुर रोड पे एक जगह पतरे का जो कंपाउंड किया है, तो इन लोगों का ये कहना है कि वो कंपाउंड जो है वो शासकीय इसमें आता है, इसलिए उनका निकालने के लिए ये है। हमारे PWD डिपार्टमेंट के तरफ से जो बात ही कि हमने नोटिस दिया था जो बिल्डर्स ने लगाया था, जिसके बारे में इन्होंने हमको बोला कि वो बिल्डर ने एक शासकीय जगह पे पत्थर मारे हैं करके हमने नोटिस दिया था उनको। तो उन्होंने वो जो जगह है उनकी जगह है ऐसा करके हमको कुछ कागजात हमको सबमिट किए हैं और वो जो पोतरा है वो जो रास्ता है स्टेट हाईवे राज्य मार्ग जो है और स्टेट हाईवे है और 30 मीटर विड्थ का है। तो वो जो पतरा जो मारा गया है हमारे सेंटर से 15 मीटर के छोड़ के, यानी 30 मीटर जो पूरा रखकर 30 मीटर का ये छोड़ के मारा गया है। एक मिनट सर, ये पता किसने मारा है? वो तो इनके कहने के हिसाब से जो बिल्डर ने मारा हुआ है। और बिल्डर को मारने की इसकी परमिशन किसने दी? इसके कैसा है कि जो परमिशन जो की बात है ये तो अपना रोड बीच को छोड़ के किया गया है ये, और वो शासकीय जमीन अभी नहीं है, यानी डिपार्टमेंट का हमारे डिपार्टमेंट की तरफ नहीं है। और हमारे जो PWD डिपार्टमेंट के हिसाब से 30 मीटर के अंदर अगर होता तो वो अतिक्रमण होता और हम निकाल सकते थे। अभी वो हमारे 30 मीटर के अंदर नहीं है, यानी 15 मीटर जो सेंटर से 15 मीटर है उसके अंदर नहीं है, इसलिए हम और टेम्पररी ये है स्ट्रक्चर कि जो उन्होंने कहा है कि भाई वो मेरे ज़मीन को सिक्योरिटी के लिए हमने किया हुआ है, इसलिए हम लोग उन पर कार्रवाई नहीं कर पाए। तो बिल्डर ने ये अपनी मर्जी से पतरे बांधे अपने अंडर में लेके जगह, वो उनका मुद्दा है, हम लोग कुछ बारे में कुछ नहीं बोल सकते इसका उनका। इसमें PWD कुछ हस्तक्षेप नहीं कर सकती? नहीं, प्राइवेट यानी किसी के लैंड में हस्तक्षेप कैसे करते हैं? रोड में अगर कोई ये करता है तो उसमें हस्तक्षेप कर सकते थे ऐसा। तो सर अगर कल को ये दुकानदार अपनी दुकानें वहाँ फिर से बांध देंगे तो फिर PWD हमारा जो 15 मीटर जो है और बिल्डिंग लाइन जो 20 मीटर जो बिल्डिंग लाइन जो होती है जिसमें बिल्डिंग जो बांधना है हमारे रोड से, तो सेंटर से 20 मीटर छोड़ के बांधना है। और कोई हमारे 15 मीटर छोड़ के कुछ करता है तो इस बारे में हम लोग कैसे क्या करेंगे? तो दुकान लाइन अगर 15 मीटर छोड़ के बांधेंगे तो आपका क्या रहेगा उसको? हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहेगा, क्योंकि जिसकी जगह रहेगी उसका रहेगा। अच्छा, इस मुद्दे का हल कैसे निकलेगा सर? आप इनका कैसे सहायता कर रहे हैं? मैं तो हमारी तरफ से अमरनाथ के मुख्य अधिकारी हैं, DP प्लान केस में आता है क्या, तो उन्होंने हमें जो 2 7/12 दिए थे जिसमें महाराष्ट्र शासन की जगह ऐसा लिखा था, इसलिए हमने भूमि अभियोग को भी लेटर दिया है कि भाई वो ये जो 7/12 में महाराष्ट्र शासन की जगह लिखी है उसका डिमार्केशन कैसे दीजिए, यानी डिमार्केशन करके पता चलेगा कि वो एक्चुअली में क्या है। उसके बाद में TP जो है अमरनाथ उनको लेटर लिखा है कि भाई आपका DP प्लान हमको सबमिट करे, क्योंकि जब 2015 में तोड़ा गया था तब की मौजूमात और ये जो TP की तरफ से हुआ था उन्होंने मार्किंग करके दिया था। काफ़ी सालों से मुद्दा चल रहा है लेकिन अभी तक उसका कोई हल सॉल्यूशन नहीं निकला है। सर मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ, क्योंकि जो हमारे डिपार्टमेंट के अंडर आता है
और हमारे डिपार्टमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसमें हम लोग बात कर सकते हैं। किसी का रिहैबिलिटेशन या इस बारे में हम लोग बात नहीं कर सकते, तो बोलना गलत रहेगा। नगर पालिका का ऐसा कहना है अगर दुकान बांधते हैं तो हम लोग ऑब्जेक्शन नहीं लेते, तो आप लोग सहायता कर सकोगे दुकानदारों को अगर दुकान वो बांधते हैं तो आपका 15 मीटर छोड़ के? नहीं, हम कैसे सहायता करेंगे, हमारा रोज ही नहीं आता है ना। सहायता नहीं करेंगे, कम से कम आपका ऑब्जेक्शन भी नहीं होना चाहिए ना सर। हमने कहा ना कि पक्का बांधकाम जो है वो हमको 20 मीटर छोड़ के करना है, राइट। अगर 20 मीटर के अंदर करता है पक्का बांधकाम तो हमारा एक रोज आ सकता है, और 20 मीटर के बाहर अगर करता है तो हमारा कोई रोज नहीं आ सकता। किसकी जगह है वो ऑब्जेक्शन दे सकता है, या जो डिपार्टमेंट की जगह शासकीय डिपार्टमेंट की है कोई, तो वो ये कर सकते हैं उसके ऊपर। सर्वे से पहला उन लोगों के ऊपर अगर आपके जोन में आता है जमीन, अगर उनका पत्रा वगैरह, तो आप कार्रवाई करोगे? सर्वे होने के बाद अगर पत्रा, हाँ जरूर, अगर वो कौन सी इसमें आता है बराबर, उसके हिसाब से अगर वो हमारे रूल्स में आता है तो जरूर करेंगे, पहले कार्रवाई करेंगे। ओके, क्योंकि वो शासन के नियम के ये है, इसलिए हमारा कर्तव्य है वो करना। ओके, धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे चैनल को वक्त दिया, और प्रार्थना करेंगे कि इस मसले का हल जल्दी से जल्दी चाहिए, जल्दी से जल्दी जैसी माहिती आएगी हम लोग भी कोशिश करेंगे यस करने की। हमारे डिपार्टमेंट का जो रूल्स है उसमें बैठता है तो हम जरूर कार्रवाई करेंगे जी। धन्यवाद। क्या है कि एक कार्रवाई के दूसरे पे ये नहीं होना चाहिए।